साथ ही उसने गंडापुर को भी ये कहा कि मेरी बहन भी है, मेरी तर्जुमान भी है और मुझे उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात क्लियर हो गई है कि गंडापुर साहब जो है वो सिंगापुर के वजीर आला हो सकते हैं, पीटीआई के नहीं हो सकते। पीटीआई खत्म हो जाएगी, मतलब मैं तो इस जुमले से ओरिजिनल पीटीआई जो है जिसके बानी है वो पीटीआई फिर नहीं रहेगी। मैं तो ये जुमला अगर रजी कहते तो मुझे चलो समझ भी आती, ये आप कह रहे हैं मैंने तो हैरान कहा है कि अगर सेक्शंस बढ़ गई तो फिर वो पीटीआई नहीं रहेगी। नहीं राणा साहब मैं गल की है एक मिनट सर, मैं सर क्या है कि जे मतलब डिवाइड होना शुरू हो गई तो फिर वो जी ओरिजिनल पीटीआई है वो नहीं बचेगी, वो नहीं रहेगी। एक मैं आपको बात छोटे छोटे सर 100 छोटे छोटे हो जाएं, बाबे दी असल कुल्फी जिस दुकान से मिलती है ना, कुल्फी वही बिकनी है। आप जितनी मर्जी जाली दुकानें खोल के बैठ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल्फी अडियाला वाले की बिकनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर इस चीज को हम क्राइटेरिया बना लेना कि जी दोनों में आपस में ऐसे हो गई, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के बरामदों के अंदर वजीर एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेते उसको क्या कहेंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी या हुकूमत का जवाज ही खत्म हो जाएगा? या जब टीवी के ऊपर बैठ के वजीर एक दूसरे को कहते हैं कि जे तेरी जगह तो तू इस्तीफा दे दे, तो क्या फिर हम ये समझे कि जी वो मतलब हुकूमतें खत्म हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, गंडापुर को जिस तरह भेजा गया, मैं जिन्हों कहने लगा था, जिस तरह वो गए, बल्कि ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा, वो गंडापुर जिसे अदालतें नहीं मिलवा पा रही थी इमरान खान से, उसे इतने प्रोटोकॉल से माई आवेगा मैं फुला नल धरती से जावांगी तो नाले चलांगी पखियाँ, उसको लेके आए, ले जाके मिलवाया और कहा लगा भाई शिकायतें जितनी लगानी है। इसका मतलब है कि अलीमा खान से कहीं ना कहीं परेशानी है कि किसी ना किसी को। क्यों इस परेशानी? इसलिए है कि इस गए गुजरे दौर में अभी भी कोई इमरान खान के साथ अनकंडीशनली खड़ा हुआ है, जो किसी कबूल नहीं हो सकता। इस हुक्मरानों के वो हजम नहीं होती है बात कि एक खातून, वैसे तो खवातीन रेड लाइन है पंजाब हुकूमत की भी, मैं मरियम साहिबा को दाद देता हूँ इस जुमले के ऊपर, लेकिन जब यही खवातीन 4-4 किलोमीटर पैदल गर्मी के अंदर अपने भाई से मिलने जाती हैं तो वो रेड लाइन खत्म हो जाती है। सो मेरा ख्याल है अलीमा खान को इतना कुछ कह देना, गंडापुर एक्सपोज पहले तो हो ही चुके थे उनकी बढ़ के, उन्होंने तो कुरान पे हाथ रख के कहा मैं अडियाला जेल जाके इमरान को रिहा कराऊंगा। अब ताज़ा तरीन कहा था कि 90 दिन में इमरान रहा नहीं हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब मैं देखता हूँ वो गयूर हैं, वो पश्तून है, आई प्राउड, मैं सलाम करता हूँ अपने पश्तून भाइयों को कि वो उनकी लाज निभाएंगे और सियासत छोड़ेंगे। अब वो अपनी बात के ऊपर पहरा देंगे। उन्होंने वो किया जो परवेज खट्टक और महमूद अहमद ने नहीं किया। उन दोनों ने भी क्या नाम है बेवफाई की, लेकिन उन्होंने इमरान खान के घर पे हमला नहीं किया, उनके अहले खाना पे हमला नहीं किया। अच्छा, लेकिन जो ये इल्जाम सामने आ रहा है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती है, राणा साहब इसमें कितनी सदाकत है? वो कब्जा कोई कॉर्नर द प्लाट है, कोई मतलब शालमी दी दुकान है जिस पे कोई आएगा ताले तोड़ेगा बह जाएगा कहेगा मेरा कब्जा हो गया। अरे तुसी रहंदे नहीं की कहंदे ने हुक्मरान खानदान कि ਤੁਹਾਡਾ ही कब्जा रहेगा बस जमात के ऊपर। भाई ये पीटीआई का नैरेटिव ही ये है कि जिस दिन इनके खानदान के लोगों ने इस पे आगे बैठे पीटीआई खत्म हो जाएगी, और इस बात का इमरान खान को भी पता है, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। और होने देना होता तो वो 2 दफा तो वो कह चुका है, अलीमा खान साहब को कह चुका है कि आप ज्यादा पार्टी मामलात में मुदाखलत ना करें, लेकिन साथ ही उसने गंडापुर को भी ये कहा कि मेरी बहन भी है, मेरी तर्जुमान भी है और मुझे उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात क्लियर हो गई है कि गंडापुर साहब जो हैं वो सिंगापुर के वजीर आला हो सकते हैं, पीटीआई के नहीं हो सकते। रजी साहब, जहां पर पार्टी के अपने ही कुछ सीनियर लोग बानी पीटीआई की ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए घबराते हैं, वहीं पर अलीमा खान अपने भाई से मुलाकात के बाद मिनोवन वही गुफ्तगू आकर बाहर फरमाती हैं जो अडियाला जेल के अंदर होती है। तो भाई को अपनी बहन पर एतमाद क्यों ना हो? फिर कई बार मुतअद्दिद बार, कल सलमान आबिद साहब भी यही बात कर रहे थे, बैरिस्टर सैफ पर से भी एतमाद उठ चुका है, अली अमीन पर से भी एतमाद उठ चुका है, हत्ता के बैरिस्टर गौहर से भी एतमाद उठ चुका है बानी पीटीआई का। लेकिन बावजूद इसके अली अमीन गंडापुर साहब अभी भी सूबे के वज़ीर आला है। हाँ जी, मैं एक तो शदीद एहतिजाज करता हूँ अच्छा, ज़मीर हैदर साहब से। उन्होंने ज़मीर के मुताबिक गुफ्तगू की है, लेकिन हमारे दोस्त को यहाँ पे हार्ट अटैक आते आते बचाए। तो ज़मीर भाई, मुझे आप बहुत अजीज़ हैं, आपका अल्लाह भला करे। आइंदा आपने इस तरह की गुफ्तगू करनी हो तो लाहौर में कार्डियक वैस्कुलर सर्जन का एहतमाम जरूर फरमा दीजिएगा। हमारे भाई का हालात काफी खराब हो गए थे। अल्लाह रहम करे। हाँ, पीटीआई साढ़े बदुआवा ते आ गए ने, पीटीआई साढ़े उन्होंने को बदुआवा रह गई है, चोली चूचू के मौला तनु लवे, बस ये यही रह गया। पीटीआई जो है ना, वो हमारे शाहदरा के मोहल्ले कक्के जैया का वो घर है जिनको अगर हमसाये के साथ सारा दिन लड़ने का मौका ना मिले
तो शाम को वो एक दूसरे के साथ लड़के सो जाते हैं, क्योंकि लड़ना तो होता है।